तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख सकते हैं जिमी एंडरसन और शुभमन गिल की। आपको याद होगा धर्मशाला टेस्ट मैच के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी अनबन हुई थी और इस अनबन को लेकर जब शुभमन गिल से बात की गई थी, पूछा गया था कि क्या एग्जैक्टली डिस्कशन था, तो उन्होंने संजय मांजरेकर से कहा था कि जो चीज़ हुई है आप उसको फील्ड पर ही रहने दीजिए। उसके बाद एक और चीज़ होती है और शुभमन गिल और जॉनी बेयरस्टो के बीच में भी थोड़ी सी अनबन होती है और वो अनबन, उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, उसकी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है और उसको लेकर हमने स्पोर्ट्स तक पर भी एक वीडियो करके आपको बताया था। जब जॉनी बेयरस्टो बल्लेबाजी करते वक्त शुभमन गिल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने जिमी एंडरसन से क्या कहा, आपने रिटायर होने को लेकर बात की, तो उसने कहा जी हाँ, मैंने उनको कहा कि आपको रिटायर होना चाहिए, आई टोल्ड हिम ही शुड रिटायर। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो कहते हैं एंड देन ही गॉट यू आउट नेक्स्ट बॉल, फिर उन्होंने आपको अगले ही गेंद पर आउट कर दिया। तो इस पर शुभमन गिल जवाब देते हैं सो व्हाट। उसके बाद गिल कहते हैं कि ही कैन गेट मी आउट आफ्टर 100। तो जॉनी बेयरस्टो का रिप्लाई होता है 100%। तो गिल बोलते हैं हाउ मेनी हंड्रेड्स हैव यू स्कोर्ड दिस सीरीज, हाउ मेनी हैव यू स्कोर्ड, फुल स्टॉप। ये जॉनी बेयरस्टो का जवाब होता है शुभमन गिल को। ये सारी चीज़ें मैं आपको बैक स्टोरी लेकर जा रही थी क्योंकि सेम सवाल जो है जिमी एंडरसन से पूछा गया कि एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई थी आपकी और शुभमन गिल के बीच में एक पॉडकास्ट के दौरान, और उस पर अब जिमी एंडरसन ने अपना खुलासा किया है, अपनी तरफ की स्टोरी बता दी है। इसलिए ये ज़रूरी था कि जो पीछे बैक स्टोरी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी था कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो पूरा एक बार फिर से रिकैप करते हैं। जिमी एंडरसन और शुभमन गिल के बीच में अनबन होती है और प्रेजेंटर पूछते हैं शुभमन गिल से, वो जवाब देने से मना करते हैं। फिर जॉनी बेयरस्टो आते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आपने क्या कहा जिमी एंडरसन से। जिमी एंडरसन से वो कहते हैं कि आपको रिटायर होना चाहिए। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो कहते हैं फिर आप आउट हो जाते हैं और शुभमन गिल उनको जवाब देते हैं तो क्या हुआ, मैं तो 100 मार चुका था। उन्होंने कहा कि आपने कितने 100 मारे हैं, उससे सवाल पूछते हैं। तो ऐसी अनबन जॉनी बेयरस्टो और शुभमन गिल के बीच भी होती है। अब एंडरसन ने उस पूरे मुद्दे को लेकर आगे बात कही। उनसे पूछा गया कि भाई क्या बात हुई थी आपकी और शुभमन गिल के बीच में, और एक पॉडकास्ट के दौरान इस पर उन्होंने पर्दा उठा दिया है। तो आइए जानते हैं जेम्स एंडरसन ने क्या कहा, क्या बात हुई उनसे शुभमन गिल के साथ उस मैच के दौरान जब उन्होंने उनको आउट किया, उससे पहले क्या बातचीत हुई थी दोनों की। तो उन्होंने कहा, देखते हैं। मैंने उनसे कहा क्या आप भारत के बाहर भी रन बनाते हैं, हैव यू स्कोर्ड आउटसाइड इंडिया एज वेल। और उन्होंने कहा कि यह संन्यास लेने का समय है। फिर 2 गेंद बाद मैंने उन्हें आउट कर दिया। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप भारत के बाहर भी रन बनाते हैं और उन्होंने कहा कि ये संन्यास लेने का समय है। फिर 2 गेंद बाद मैंने उन्हें आउट कर दिया। क्रिकेट में ये स्लेजिंग कहा जाता है। आप एक बल्लेबाज को रैटल करने की कोशिश करते हैं, वहीं बल्लेबाज जो है एक गेंदबाज को अनसेटल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका मोमेंटम बिगड़े, और इसे स्लेजिंग कहा जाता है। कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्टाइल ऑफ स्लेजिंग होती है। और यहाँ पर अब जेम्स एंडरसन ने इस पर से पर्दा उठा दिया है कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। और इसके आगे जेम्स एंडरसन ने इसी इंटरव्यू के दौरान, इसी पॉडकास्ट के दौरान कुलदीप यादव का भी नाम मेंशन किया और उन्होंने कहा किस तरह से 700 विकेट उनको मिली, और उस विकेट को उन्होंने ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि ये टीम की जीत में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। क्योंकि अगर टीम को जीत मिलती टेस्ट मैच में, सीरीज़ में इंग्लैंड को जीत मिलती, तो शायद ये ज़्यादा उनके लिए अहम हो जाता। लेकिन उन्होंने कुलदीप यादव का भी नाम इस पॉडकास्ट के दौरान जो है लिया। और आइए जानते हैं उन्होंने कुलदीप यादव के बारे में क्या कहा और क्यों दोनों बात करते हुए इस दौरान हंस पड़ते हैं। उन्होंने कहा, जी हाँ, उन्होंने कहा कुलदीप के बल्ले का किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन पर गई और जैसे ही वो सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे और जब मैं अपने बॉलिंग मार्क पर वापस जा रहा था तो उन्होंने कहा
मैं आपका 700वां विकेट बनने वाला हूं। वो ये नहीं कह रहे थे कि वो आउट होने की कोशिश कर रहे थे, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि उन्हें ऐसे महसूस हो रहा था। हम दोनों उस बात पर हंस पड़े। तो उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव को ये इंट्यूशन हो रहा था कि शायद मेरा 700 विकेट जो है वो खुद होंगे, और उस चीज़ का उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं आपके ज़रिए ही आउट होऊंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आउट होने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको ऐसा इंट्यूशन हुआ था और इस चीज़ के बारे में उन्होंने दोनों ने बात की और फिर वो हंस पड़े। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी लगातार स्पोर्ट्स से जुड़ी सारी खबरें आपको देते रहेंगे। और IPL का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो IPL की सारी खबरों के लिए आपके लिए एक ही जगह है, वो है स्पोर्ट्स तक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। thesportstак.com पर भी जाकर सारी खबरें पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए ऐसी खबरों के लिए। इसके अलावा आइटल का फोन ले आइए, क्योंकि एक ऐसा फोन जो आपके लिए बजट फ्रेंडली है और बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप अमेरिकन पिस्ताशियोज ले आइए, क्योंकि ये प्रोटीन रिच और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है।